नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। चलिए रुक करते हमारे अपना राजस्थान के इस खास बुलेटिन में। तो वहीं रुक करते हैं बड़ी खबरों का। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ली महत्वपूर्ण बैठक। जयपुर मेट्रो की डीपीआर को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक। जयपुर मेट्रो की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की समीक्षा। उच्च स्तरीय बैठक में वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद। तो वहीं आपको बताते चले, जयपुर मेट्रो की डीपीआर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महत्वपूर्ण बैठक। जयपुर मेट्रो की डीपीआर को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की गई। वहीं आपको बताते चले, उच्च स्तरीय बैठक में वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ली महत्वपूर्ण बैठक। डीपीआर को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक। जयपुर मेट्रो की विस्तृत परियोजनाओं को लेकर यह बैठक। उच्च स्तरीय बैठक में वरिष्ठ रहे मौजूद। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लिए महत्वपूर्ण बैठक। सीएम भजनलाल शर्मा ने लिए महत्वपूर्ण बैठक। तो वहीं डीडवाना जिला मुख्यालय की राजकीय बागड़ जिला अस्पताल में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के कक्ष में राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी का बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का आयोजन समिति के अध्यक्ष जिला कलेक्टर पुरखराज सेन की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में क्षेत्रीय विधायक यूनुस खान भी पहुंचे। इस बैठक में अस्पताल संचालन को लेकर व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई। साथ ही अस्पताल में किन व्यवस्थाओं में सुधार करना है, क्या नए उपकरण लाने, उन सभी विषयों पर लेकर चर्चाएं की गई। करीब 1 घंटे तक ये बैठक चली, लेकिन बैठक के बीच क्षेत्रीय विधायक यूनुस खान अचानक नाराज होकर बाहर चले गए। बाहर आकर अपने कार्यकर्ताओं से मिलते हुए नजर आए। वहीं अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी पर बात नहीं सुनने और मनमर्जी करने का भी आरोप लगाया। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी भी क्षेत्रीय विधायक को मनाने के लिए चैम्बर के बाहर आए, लेकिन स्थानीय विधायक नहीं माने और उन्होंने लगातार आरोप लगाए कि अपनी मनमानी से अस्पताल का संचालन किया जा रहा है। तो वहीं अस्पताल में कई तरह की कमियां हैं, उनको दूर नहीं किया जा रहा है, ऐसी भी उन्होंने बात कही। तो वहीं मामला करौली का है, जहां बिजलपुर गांव में हमलावरों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद गांव और करौली अस्पताल में स्थिति तनावपूर्ण बन गई है। इस परिस्थिति में गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। वहीं युवक का शव करौली अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया, जहां ग्रामीण अस्पताल में जाम लगाकर जमकर विरोध कर रहे हैं। हत्या के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। बता दें कि मृतक युवक ज्ञान सिंह मीणा की गोली मारकर हमलावरों ने कल रात वारदात को अंजाम दिया था। ऐसे में अस्पताल के बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश मीणा के नेतृत्व में परिजन और सैकड़ों ग्रामीण आरोपियों की गिरफ्तारी, मुआवजा की लगातार मांग कर रहे हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्यक्ष घटना पर चल रही नजर बनाए हुए। वहीं बताया जा रहा है कि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। कल जो बीजलपुर में जो गोलीकांड हुआ था, उस गोली लगने से जो लड़का खत्म हुआ है, उसके पिताजी बैठे हैं, दूसरे घरवाड़े बैठे हैं, ग्राम के सभी लोग बैठे हुए हैं। हम भी इस दुख भरी कहानी में यहाँ पर शामिल हुए हैं। तो वहीं महावीर जयंती का पर्व जिले भर में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। जिला मुख्यालय पर चूड़ी बाजार स्थित जैन मंदिर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो उदयपुरिया बाजार, सफरा बाजार होते हुए सूरज पोल पहुंची। जुलूस में आकर्षक झांकियां शामिल रही। जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत, पूर्व विधायक ज्ञानचंद पारिक सहित कई अन्य जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए।
जेल भर में महावीर जयंती की धूम। तो वहीं जिले भर में महावीर जयंती की धूम, जहां साथ ही शोभा यात्रा भी निकाली गई। लोगों पर पुष्प वर्षा करते हुए ये शोभा यात्रा निकाली गई। मंत्री जोरा राम हुए इस शोभा यात्रा में शामिल। निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। कई जनप्रतिनिधि भी इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। झांकियों और पुष्पों से किया गया स्वागत। मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय मुक्तिधाम के पास मुख्य नदी पर राज्य सरकार के तहत स्वीकृत 75 लाख रुपए की लागत से पुल निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया गया। बता दें कि ये भूमि पूजन मारवाड़ विधायक केसाराम चौधरी ने की। इस भूमि पूजन में मारवाड़ जंक्शन विधायक केसाराम चौधरी, बीजेपी मंडल अध्यक्ष घनश्याम सिबरी और प्रधान मंगलाराम देवासी एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों, सहायक अभियंता तनुजा गहलोत की उपस्थिति में किया गया। सभी ने विविध पूजा अर्चना की। इस मौके पर विधायक ने कहा कि क्षेत्र में इस नदी पर निर्माण कार्य हो जाने से बरसात ऋतु में आवागमन ठप नहीं होगा और साथ ही राहगीरों एवं क्षेत्रवासियों का इसका लाभ मिलेगा और जल्द ही मारवाड़ जंक्शन के सोजत तक इस सड़क का निर्माण कार्य पूरा शुरू होगा। तो वहीं खबर हनुमानगढ़ से, जहां बढ़ती गर्मी, लू और अन्य मौसमी आपदाओं से निपटने के लिए समीक्षा की बैठक की गई। राज्य में आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अध्यक्ष में उच्च स्तरीय बैठक की गई। वहीं बैठक में स्कूलों में समय से परिवर्तन और विद्यार्थियों को जागरूक करने का निर्णय लिया गया। साथ ही पशुपालन, ऊर्जा और जलाशय विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही चिकित्सा विभाग को भी निर्देशित किया गया। तो वहीं डीडवाना जिले के मौलासर थाना के नजदीकी गांव सुदरासन में हुए युवक उपकरण मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने मामले में अपहरण के प्रकरण में वांछित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर विविध संघर्ष कर बालक को डिटेन किया है। इस मामले में आरोपी RN पारेख, महेंद्र सिंह, मनीष कुमार को गिरफ्तार किया गया है। वहीं इस मामले को लेकर एडिशनल SP हिमांशु शर्मा ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर पूरे मामले का खुलासा किया है। दिनांक 4 अप्रैल को थाना मौलासर के गांव सुदरासन से कैलाश सोनी के 21 वर्षीय पुत्र रजत सोनी का रात्रि 8 बजे करीब अपहरण हुआ था, जिसमें पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए जिला चूरू और बीकानेर पुलिस के सहयोग से श्री डूंगरगढ़ से मात्र 5.5 घंटे में बच्चे को मुक्त करवा लिया था। उस प्रकरण में आज हमने 3 जो आरोपी है उनको गिरफ्तार किया है और एक बाल अपचारी को भी डिटेन किया है। तो वहीं डीडवाना जिले के मौलासर थाना क्षेत्र के अंतर्गत में के ग्राम चौखुला में गुमशुदगी के मामले में कोई कार्यवाही नहीं होने पर परिजनों ने DSP धर्म पुनिया, एडिशनल SP हिमांशु शर्मा से गुहार लगाई है। वहीं घनश्याम ने ग्रामीणों के साथ दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि मेरी बहन मोनिका 5 अप्रैल को समय करीब 8 बजे के आसपास गांव गई थी, जो घर नहीं लौटी, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस थाना मौलासर में दी गई थी। लेकिन गुमशुदगी की रिपोर्ट में पुलिस थाना गौलासर ने आज तक कोई कार्यवाही नहीं की। वहीं इस मामले को लेकर एडवोकेट सुनील शर्मा ने अधिक जानकारी साझा की है। ठीक है। तो वहीं बीकानेर जिले में लगातार तापमान बढ़ रहा है। इस बढ़ते तापमान को देखते हुए नगर निगम प्रशासन जगह जगह टेंट के शामियाने लगाकर हीट वेव से बचने के लिए रोड पर फायर फाइटर से पानी का छिड़काव करवा रहे हैं, जिससे कि लोगों को गर्मी में राहत मिले। बता दें कि इस समय बीकानेर जिले में गर्मी से पशु पक्षी, जीव जंतु सहित मानव जाति काफी परेशान है। सड़कें सूनी पड़ी हैं। लोग ज्यादा जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं।
तो वहीं गर्मी के चलते लोग परेशान, साथ ही अब घर से बाहर निकलना भी लोगों का मुश्किल हो गया है। साथ ही सरकार पानी का छिड़काव कर रही, जगह जगह पे टेंट लगा रही ताकि लोगों को गर्मी से राहत मिल सके। साथ ही गर्मी से बीकानेर के लोगों का अब बुरा हाल हो रहा है, जिसके चलते लोग परेशान, पशु पक्षी सहित अब मनुष्य भी परेशान। बीकानेर जिले में गर्मी का कहर, तो बीकानेर वासियों को अब गर्मी से बेहद परेशानी। हीट वेव का अलर्ट भी आ रहा है और तापमान बढ़ रहा है, उसको देखते हुए सभी जो कंसर्न डिपार्टमेंट हैं उनकी तैयारियों का अपडेट और साथ ही उनको अलर्ट रहने की हिदायत, क्योंकि मौसम विभाग का भी यही आकलन है कि 15 तारीख के बाद दोबारा हीट वेव का दौर आएगा, तो उसमें किसी तरह की जान की हानि ना हो, ना ही मनुष्यों को, जीव जंतुओं को। उसके अलावा भी जो हमारी इमरजेंसी मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह हैं वो अप टू डेट रहें, इसके लिए आज ये मीटिंग आयोजित की। मैम, क्या कुछ इसमें तैयारी रहेगी, क्या कुछ मतलब प्रशासन की तरफ से? इसमें मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से ये इंश्योर किया गया है कि सभी मेडिकल सेंटर्स पर हमारा हीट वेव का वार्ड हो, वहाँ हीट वेव से रिलेटेड मेडिसिन अवेलेबल हों। साथ ही जो लोकल बॉडीज़ हैं वो वाटर सप्लाई का अरेंजमेंट और जैसे नगर निगम वगैरह सड़क पर पानी का छिड़काव गर्मी को देखते हुए इन सब चीज़ों को इंश्योर करेंगे। नरेगा के टाइमिंग्स भी अब हमने चेंज कर दिए हैं। स्कूलों में और आंगनबाड़ियों में भी बच्चों को हीट वेव से बचाने के लिए तो वहीं आपको बताते चले, पशु पक्षी जीव मानव जाति परेशान। अब ये हीट वेव की परेशानी सिर्फ पशु और पक्षियों तक ही नहीं, बल्कि अब मानव जाति को भी परेशान करते हुए साथ ही सरकार इसके तहत अब पानी की बौछार कर रही है सड़कों पे, साथ ही टेंट लगा रही है ताकि लोगों को हीट वेव से बचाया जा सके। तो प्रशासन अब लोगों को परेशानी से निजात दिलाने के लिए जगह जगह टेंट लगा रही है, पानी की बौछार करा रही है। तो वहीं मध्य प्रदेश वासियों को आज बड़ी सौगात मिली है। केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज मध्य प्रदेश पहुंचे, जहां की बदननावर जिला धार में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया गया। धार जिले में सीएम मोहन यादव की मौजूदगी में 5,800 करोड़ रुपए की लागत वाली 10 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया गया। साथ ही क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कहता हूं कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल, सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज, हम इसको ज्ञान कहते हैं। और कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, ज्ञान का रूपांतर संपत्ति में करना, यही भारतीय जनता पार्टी की विजन है। यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन अंत्योदय का यही है। और इसलिए आने वाले समय में गांवों को समृद्ध बनाना है। मुझे बहुत खुशी हुई कि हम 3 लाख करोड़ के काम कर रहे हैं। कुछ घोषणाएं भी करनी है। मैं सबसे पहले घोषित करता हूं कि सेंट्रल रोड फंड में मैं 1200 करोड़ रुपए के कार्यों को मंजूरी दे रहा हूं। आदरणीय राकेश सिंह जी से मेरा अनुरोध है कि आप और मुख्यमंत्री जी मुझे तुरंत कौन से काम करने हैं उसकी लिस्ट भेज दीजिए। ये 1200 करोड़ के काम में तुरंत हम शुरू करेंगे। मध्य प्रदेश में हम 33,000 करोड़ की लागत से 5 ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं। ग्रीनफील्ड का मतलब नए रोड बना रहे हैं। ब्राउनफील्ड में पुराने रोड को 6 लेन 4 लेन करना, ग्रीनफील्ड यानी खेत से नया रोड निकालना। पहला रोड है इंदौर से हैदराबाद 6 to 4 लेन, थोड़ा ब्राउन फील्ड है, थोड़ा ग्रीन फील्ड है, 18,000 करोड़ का 687 किलोमीटर। यह काम मार्च 2026 में पूरा होगा। एक्सप्रेसवे है। इसमें मध्य प्रदेश में 5,500 करोड़ की लागत से 210 किलोमीटर बन रहा है और इंदौर से हैदराबाद की दूरी 157 किलोमीटर कम होगी। और मेरा विश्वास है कि इंदौर से ओंकारेश्वर जाने के लिए
अभी 3 घंटे लगते हैं, अब आगे आप 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। वैसे ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी पर एक आइकॉनिक ब्रिज हम बना रहे हैं। सुमित्रा जी ने जब वो स्पीकर थी तब मुझे कहा था, शंकर जी उसके तरफ ध्यान दे रहे, वो ब्रिज ठीक से होगा कि नहीं होगा उसका जिम्मेदारी उनके ऊपर है, कोई जरूरत पड़ेगी तो मुझे बताएं। पूरे विश्व में अभिमान का विषय होगा, ऐसा भव्य ब्रिज हम ओंकारेश्वर पर नर्मदा पर बना रहे हैं। आइकॉनिक डिजाइन है। उज्जैन से गरोठ 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे 27 करोड़ का 138 किलोमीटर, ये 2 पैकेज का काम आज हमने उद्घाटन किया है और 1 पैकेज का काम जुलाई तक पूर्ण हो जाएगा। तीसरे पैकेज का एक्सप्रेसवे में 2 पैकेज का काम पूरा है और 1 पैकेज का काम 2025 तक पूरा होगा। उज्जैन से कोटा 6 घंटे लगते थे, अब केवल 2.5 घंटे लगेंगे। भोपाल से कानपुर 6 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर 11,500 करोड़ का 440 किलोमीटर, ये मार्च 2027 में पूरा होगा और भोपाल से कानपुर की यात्रा जो है उसको 15 घंटे लगते थे, अब करीब 7 से 8 घंटे में ये यात्रा पूरी होगी। ये मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं। आगरा से ग्वालियर 6 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे हम बना रहे, अब दिल्ली से ग्वालियर 4.5 घंटे में आप आएंगे। 6,400 करोड़ का प्रोजेक्ट मंजूर हुआ है, अवार्ड हुआ है। ये 90 किलोमीटर है और इसमें भी 2.5 घंटे समय बचेगा। दिल्ली मुंबई 8 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे 1 लाख करोड़ का, हमारे गुप्ता जी बैठे हैं, मैंने और उन्होंने हाईवे का निरीक्षण किया था। अभी मैं आने वाला हूं फिर से। अब मध्य प्रदेश का पार्ट भी वो ओपन कर रहे, प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया है हमने कि वो समय दे, तो ये भी मध्य प्रदेश के लोगों को डायरेक्ट हाईवे पे जाकर अब मुंबई जाने के लिए आसान होगा। मुझे और एक बात